Hello, good morning students. Myself Suresh Yadav. This is my 31st online teaching video for class 7th A plus B. Subject is social science and sub-subject is geography. In geography lesson number 2, the impenetrable depth. लेसन जो 2 है आपका ये चल रहा है। लेसन 2 में जो आपके कुछ टॉपिक्स थे वो कल क्लियर हो गए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स के प्रकार, रॉक्स कितने प्रकार की होती हैं, तो टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको बताएं जो आपकी रॉक्स हैं इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट है आपकी इग्नियस रॉक्स, सेकेंड है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स और थर्ड है आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट काइंड की रॉक्स है इग्नियस रॉक्स, हम इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। देखिएगा इसके बारे में आप लोग। द वर्ड इग्नियस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। जो आपका इग्नियस वर्ड है ये आपका लैटिन लैंग्वेज के जो वर्ड है इग्नियस वर्ड से लिया गया है, और विच मीन्स का मीन्स होता है ऑल द इग्नियस रॉक्स हैव कम फ्रॉम आफ्टर द कूलिंग एंड द सॉलिडिफिकेशंस ऑफ द मोल्टेन मटेरियल थ्रू द मैग्मा। जो आपका मोल्टेन मटेरियल मैग्मा रहता है तो उसकी सॉलिडिफिकेशन के बाद, उसकी सॉलिड में होने के बाद ये जो है इनका फॉर्मेशन होता है बाय द इंटरनल प्रेशर ऑफ द, इसका जो सॉलिडिफिकेशन होता है उसमें आपके जो इंटरनल रीजन्स हैं वो आपका प्रेशर है, हीट है। द रॉक्स इनसाइड द अर्थ गेट्स मेल्टेड इनटू द लिक्विड फॉर्म विच इज द पास पुश्ड फर्दर टुवर्ड्स द सरफेस वेयर इट कूल्स डाउन एंड द गेट्स सॉलिडिफाइड। जो आपकी रॉक्स हैं ये आपकी इस अर्थ के अंदर जो आपके डाउन सरफेस में वहाँ पे आपके मोल्टन उस फॉर्म में रहती है। इसके बाद जब ऊपर सरफेस पे आती हैं तो ये आपके सॉलिडिफिकेशन यानी सॉलिड रूप में आती हैं। द मटेरियल्स फॉर्मिंग द इग्नियस रॉक्स, इसमें जो आपके जो मटेरियल्स हैं उसमें आपका हॉट है, स्टिकी है, लिक्विड है, ये सब रिक्वायर्ड रहते हैं। द मटेरियल्स गेट्स सॉलिडिफाइड आइदर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इनसाइड द अर्थ। ये जो इनसाइड द अर्थ जो इनका इग्नियस रॉक्स जो है ये आपकी मोल्टन फॉर्म में होती है, लेकिन जब सरफेस पे आती है तो ये आपकी सॉलिड फॉर्म में रह जाती है। The rocks which are formed due to the solidifications of the lava on the surface of the earth is known as the extensive igneous rocks। जो आपकी सरफेस पे यानी अर्थ सरफेस पे जो आपकी सॉलिड फॉर्म में होती है इसे हम एक्सटेंसिव इग्नियस रॉक्स के नाम से जानते हैं। The rocks which are formed due to the solidifications of the magma within the earth are the known as the, जो आपके इनसाइड द अर्थ उन्हें अपन इंटरेस्टिव इग्नियस रॉक्स के नाम से जानते हैं। इंटरेस्टिव इग्नियस रॉक्स आर ऑल्सो नोन एज द, इन्हें अपन प्लूटोनिक रॉक्स, जो आपकी इंटरेस्टिव रहती हैं उन्हें अपन प्लूटोनिक रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। बिकॉज दे आर फॉर्म्ड एट द ग्रेट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये आपकी अर्थ के अंदर सरफेस के अंदर बहुत गहराई पे इनका फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ द इग्नियस रॉक्स, जो आप एग्जाम्पल्स हैं इसमें आपका ग्रेनाइट आता है, गैब्रो आता है, बेसाल्ट आता है, रायोलाइट आता है। ये आपकी इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल्स हैं। फिर आपका जो सेकेंड है ये आपका आता है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेकेंड टाइप्स का जो रॉक्स हैं ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। वेरियस एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ द वेदरिंग इरोजन, बहुत सारे आपके ऐसे बाहरी रीजन्स हैं जिनके कारण इनका फॉर्मेशन होता है। जैसे आपका लैंड डिग्रेडेशन है, वेदरिंग है ना, बहुत एक्सटर्नल फोर्सेस हैं इनके कारण इनका निर्माण होता है। द वियर्स एंड द टीयर्स ऑफ द रॉक्स इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट एंड देयर डिपोजिशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। जो आपकी चट्टानें हैं जो आपकी सारे एक्सटर्नल फोर्स की तरह से बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं, इनका फिर से डिपोजिशन होना ये आपका सेडिमेंट्री रॉक्स में आता है। Igneous rocks when exposed in the various agents of the gradations of the wind, air, glaciers and the water transport of the small particles or fragments of the rock under the influence of the water the deposit in one place to another layers, hence they are known as the, इन्हें अपन जो है इन सब के कारण जो आपकी एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो फोर्सेस होते हैं इन सब के कारण आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। The loose and the unconsolidated particles get compacted from the layer। पूरे जो आपके जो स्मॉल पीसेस हैं, स्मॉल पार्ट्स हैं वो मिलकर के एक लेयर तैयार करते हैं। एंड इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रेशर, और जब अर्थ के प्रेशर का प्रभावित होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स कैन बी, सेडिमेंट्री रॉक्स को 2 तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। एक आपकी फर्स्ट होती हैं आपकी ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स और सेकंड होती हैं आपकी इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स। ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं ये आपकी जो इनका जो फॉर्मेशन होता है इसमें आपका रिमेनिंग पार्ट्स रहता है उसमें आपके प्लांट्स और एनिमल्स के, जिन्हें अपन फॉसिल फ्यूल के नाम से जानते हैं।
जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इनके फॉर्मेशन में जो आपके ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनके रिमेनिंग्स का निर्माण होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स के जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो आपका बेसाल्ट है, लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, स्लेट है और मडस्टोन से पेट है, लिग्नाइट है, एंथ्रासाइट कोल है, ये सारे के सारे आपके इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर आपका थर्ड आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स जैसे कि आपके वर्ड से यह परिचित होता है, द वर्ड मेटामॉर्फिक हैज़ बीन डिरीवर्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। ये आपका दो ग्रीक शब्दों से निकला हुआ ये वर्ड है। एक आपका पहला है मेटा जिसका मीनिंग होता है चेंज, एंड मॉर्फिक होता है फॉर्म, यानी फॉर्म जिसका रूप परिवर्तन या फॉर्म परिवर्तन। Hence the literal meanings of the metamorphic rocks is the change forms of the igneous and the sedimentary rocks। यानी आपकी igneous rocks और sedimentary rocks का जो फॉर्म जो रूप परिवर्तन है उसका नाम ही आपका metamorphic rocks है। They are original character paintings of their color textures and the hardness and the minerals compositions पार्टली द होली, यानी पूरे तरीके से या तो इनका पूरे तरीके से रूप परिवर्तन या इनका हाफ रूप परिवर्तन। These rocks are the formed when they under extreme heat and the pressure। इनका जो फॉर्मेशन है वो जब होता है जब इनमें किसी तरह का आपका बाहरी एक्सेस या आपका फोर्स से यानी एक्सट्रीम आपका हीट या प्रेशर के कारण resulting rocks are always harder and the compact in the nature are the result of the forces and the agents of the gradations। Examples of the जो मेटामॉर्फिक रॉक्स के आपके एग्जाम्पल्स हैं इसमें आपके एसिस्ट आता है ना, इसमें आपका एंथ्रासाइट कोल आता है, मार्बल आता है, क्वार्टराइज आता है, स्लेट, ये सारे के सारे आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि जो आपके टाइप्स ऑफ रॉक्स में आपकी इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी रॉक्स जो इनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। अब हम बता रहे हैं आपको रॉक साइकिल। जो रॉक साइकिल है इसके पहले आपने और भी वर्ड सुने होंगे जैसे वाटर साइकिल वगैरह, इस तरीके से रॉक साइकिल। द रॉक साइकिल्स इज द कंटिन्यूस प्रोसेस इन विच रॉक्स चेंज फ्रॉम वन काइंड टू अनदर। रॉक साइकिल आपका एक ऐसा चक्कर होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपकी जो रॉक्स हैं एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती हैं। इग्नियस रॉक्स जो है आपकी डिस्टिंग्विश अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स ऑफ द नेचर। जो आपकी इग्नियस रॉक्स हैं वो जब नेचर के संपर्क में आती हैं, द ब्रोकन मटेरियल्स गेट्स डिपोजिट ऑन द फ्लोर ऑफ द ओशियंस। तो जो आपका ब्रोकन मटेरियल्स है वो आपके समुद्र पे रिवर्स पे और टेक्स टू द फ्रॉम द, इसके बाद ये रूप ले लेता है सेडिमेंट्री रॉक्स का। सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, जब सेडिमेंट्री रॉक्स आपकी अंडर एक्सट्रीम प्रेशर्स और उसमें टेम्परेचर में जाती हैं तो इनका परिवर्तन होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स में। अगेन अंडर एक्सट्रीम हीट एंड द प्रेशर मेटामॉर्फिक रॉक्स फिर से आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स में और फिर से मैग्मा में, इस तरीके से फिर से आपका इग्नियस रॉक्स में। तो रॉक्स का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना, परिवर्तन होना जो है ये आपको कहलाता है रॉक साइकिल। फिर देखिए आप यूज ऑफ रॉक्स का यूज क्या है। रॉक्स जो है हमारी डेली लाइफ में क्यों उपयोगी है, क्या इनका यूज है। यूजेज ऑफ रॉक्स, हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाट द वर्ल्ड वुड बी लाइक विदाउट रॉक्स। क्या आपने कभी ये इमेजिन की, कल्पना की है कि अगर रॉक्स नहीं होंगी तो आपका जो वर्ल्ड है ये किस तरीके से लगेगा, कैसा लगेगा। आर वाइडली यूज इन द ऑलमोस्ट, क्योंकि जो हमारा वर्ल्ड है इसमें आपका रॉक्स का प्रत्येक फील्ड में बहुत आपका बड़े तरीके से यूज है। Rocks are widely used in the almost all the constructive activities and not just there are the many other use of the rocks too। जो हमारी रॉक्स हैं जितनी भी आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी आपके निर्माण कार्य में सब में यूज होता है। इसके अलावा और भी ऐसे फील्ड हैं जहाँ इनका यूज होता है, जैसे वी यूज रॉक्स फॉर द मेड, जैसे आपका रोड बनाने के काम में, मेटल्स बनाने के काम में, ज्वेलरी के काम में, है ना। जैसे टॉम स्टोन से बिल्डिंग मटेरियल्स हैं इस कॉस्मेटिक फील्ड में, एंड द फॉर कटिंग द ड्रिलिंग पर्पज ऑफ द मैनी अदर थिंग्स, और भी अदर थिंग्स हैं जिनमें यूज होता है। मोस्ट ऑफ द फेमस आपके जो आपके स्कल्पचर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, जितने भी फेमस स्कल्पचर्स हैं वो आपके इन्हीं से बने हुए हैं, ब्लॉक्स ऑफ द स्टोन ब्लॉक्स से बने हुए हैं, सच एज द ग्रेनाइट, जैसे कि आपका ग्रेनाइट और मार्बल, इन सब के आपके पत्थरों से बने हुए हैं।
डिड यू नो कि आप जानते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना, जो चाइना की आपकी वॉल है और ताजमहल है, ये दोनों के दोनों जो आपके हैं इनका कंस्ट्रक्शन भी रॉक से हुआ है। सम पर्सनस इवन कलेक्ट रॉक्स एज अ हॉबी, कुछ ऐसे भी पर्सनस हैं जो आपके रॉक्स, जिनकी हॉबी होती है रॉक्स कलेक्ट करने की। तो आज के वीडियो में हमने आपको टाइप्स ऑफ रॉक्स के टाइप क्या हैं, रॉक साइकिल क्या है, रॉक्स के यूज क्या हैं, ये सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो गए। तो आज इस वीडियो में हमारा लेसन फिनिश होता है। आगे की वीडियो में हम इस लेसन की एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।